नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फील स्टडी पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यूपीपीसीएल TG2 से संबंधित कैप्स्टर जो चैप्टर है यानी संधारित्र चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन करवा रहा हूं। और दोस्तों ये 40 क्वेश्चन यूपीपीसीएल अपने हर पेपर में पूछ रहा है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, इसकी बिल्कुल कीजिए और इन प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके यूपीपीसीएल TG2 के परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। अब दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक की बात कर दी गई है, तो पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसमें यांत्रिक तनाव के जब बढ़ जाता है तो उसमें करंट उत्पन्न होता है। उन पदार्थों को ही पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ कहा जाता है। इसका सही आंसर है क्वार्ट्ज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में वैद्युत आवेश संचित होता है। संधारित्र में वैद्युत आवेश संचित होता है, धातु पट्टियों में संचित होता है, परावैद्युत में संचित की जाती है, या ए और बी दोनों में होगा, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों अगर संधारित्र की बात कर दी जाए, कैपेसिटर की बात कर दी जाए, तो जो आवेश होता है वो परावैद्युत में संचित की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। दोस्तों ये कैपेसिटर चैप्टर से लिया गया है, संधारित्र चैप्टर से लिया गया है, और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको पेपर में इससे कुछ ना क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम आवेश संचित करता है, तो इसकी धारिता पूछी गई है। तो दोस्तों धारिता यानी कि सी पूछी गई है और सूत्र होता है दोस्तों ए बराबर सी वी। यहाँ पे सी का मान निकालना है, सी निकालना है, तो दोस्तों हो जाएगा आपका ए अपॉन वी। ए अपॉन वी, तो यहाँ पे ए क्या है, ए आपका कूलम है और वी वोल्ट है। तो इसको अगर हम सी अपॉन वी करेंगे, सॉरी ए अपॉन वी करेंगे तो 1/10 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.1 फैराडे। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शहर में बिजली की आपूर्ति के संदर्भ में संधारित्र बैंक क्या करता है। अब दोस्तों यहाँ पे संधारित्र बैंक का पूछ लिया क्या करता है। दोस्तों एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो संधारित्र होता है ये एक बैकअप की तरह होता है। इसमें कैपेसिटर जो अगर आपके पास चार्ज नहीं है तो कुछ चार्ज वो आपको प्रदान कर सकता है, यही कार्य होता है। ऑप्शन में दिया है, या आपूर्ति में कैपेसिटर जोड़ता है ताकि ब्रेकडाउन की स्थिति में विद्युत को संग्रहित किया जा सके। यह बैंक में भंडारण के स्थान है। ऑप्शन सी दिया, या ट्रांसफर कॉइल के प्रेरणिक घटक को आपूर्ति की तुलना में अधिक संतुलित करते हैं। ऑप्शन डी दिया है, शक्ति गुणांक के बेहतर बनाने के लिए पश्चगामी के संतुलन करता है। दोस्तों जो बैकअप के लिए मैंने बताया था वही इसका आंसर है, शक्ति गुणांक के बेहतर बनाने के लिए पश्चगामी संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ में पूर्ण विद्युतशीलता होती है, किसमें होती है। ऑप्शन दिया है, विद्युत क्षेत्र में तनाव विद्युत क्षेत्र के घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के घनत्व का। ऑप्शन बी दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का घनत्व, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र का घनत्व के अनुपात द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का तनाव, या ऑप्शन डी है, विद्युत क्षेत्र का तनाव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के साथ उस क्षेत्र के घनत्व को उत्पन्न करता है। दोस्तों सही आंसर है विद्युत क्षेत्र का घनत्व। इसका सही आंसर है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का घनत्व जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का घनत्व ही होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 वोल्ट के बराबर होता 1 वोल्ट के बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है 1 जूल कूलम, ऑप्शन दिया है 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी दिया है 1 न्यूटन प्रति कूलम, या ऑप्शन डी 1 न्यूटन प्रति सेकेंड। दोस्तों सही आंसर है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आवेशित कण के कार्य करने की क्षमता को जाना जाता है विद्युत विभव ऊर्जा के द्वारा, चुंबकत्व के द्वारा, परिणाम
परिमाण के द्वारा या विभवांतर के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विद्युत विभव ऊर्जा के द्वारा की क्षमता को जाना जाता है। अविचलित कण जो होता है उसकी क्षमता विद्युत विभव ऊर्जा के द्वारा जाना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ को एक अच्छा डाई इलेक्ट्रिक होने के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए? अर्धचालक होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए, ठोस होना चाहिए या विन्हासक होना चाहिए? तो दोस्तों पदार्थ को एक अच्छा डाई इलेक्ट्रिक होने के लिए विंसवाहक इंसुलेटर यानी कि इंसुलेटर अच्छा होना चाहिए। एक अच्छे परावैद्युत पदार्थ में परमाणु कसकर बंधे होते हैं जिससे वो अपने जो एनर्जी होती है उसको अच्छी तरह से फैला सकता है। डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ से धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए ताकि उसमें जो ऊर्जा है वो एकत्र हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाहक शक्ति निर्भर करती है। दोस्तों पदार्थ की संवाहक शक्ति किस पर निर्भर करती है? नमी की मात्रा पर करती है, डक्टिलिटी पर निर्भर करती है, घनत्व पर या आयतन पर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जो पदार्थ होता है उसकी जो संवाहक शक्ति होती है वो नमी की मात्रा पे निर्भर करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युतशीलता में दर्शाई जाती है। विद्युतशीलता दोस्तों किस में दर्शाई जाती है? क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये पेपर में और आपके यूपी पीसीएल में ये 2-3 बार पूछा जा चुका है इसका। दोस्तों इसका सही आंसर है विद्युतशीलता जो है आपका फैराडे प्रति मीटर में दर्शाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक समान धारिता के 10 कैपेसिटर सी समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनकी कुल धारिता कितनी होगी? दोस्तों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश। अब दोस्तों इसमें बताया गया कि एक समान 10 हैं यानी कि C हैं, इसमें C दिया है तो C1 को जोड़ेंगे, C1 बराबर C हो जाएगा, फिर C ऐसे 10 करेंगे तो 10 C हो जाएगा। ये आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों इसमें अगर श्रेणी क्रम में पूछा जाता है तो 1/C करके 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे जोड़ते इसको। समांतर क्रम में पूछा है तो समांतर क्रम में C बराबर C1 C2 C3 ऐसे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संधारित्र के आवेशन के दौरान वोल्टेज का मान प्रतिशत इसके कितने बढ़ जाता है? अब ये पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन दिया है 37 अंतिम, ऑप्शन दिया है 63.2 अंतिम, या ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन दोस्तों सी दिया है, यहाँ पे ऑप्शन अगले पेज पे आ गया है 37 प्रारंभिक, या ऑप्शन डी दिया है 63.2 प्रारंभिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे है 63.2% अंतिम है, यहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइका है। अब दोस्तों इससे पूछा गया है माइका क्या है? तो दोस्तों माइका जो है कुचालक पदार्थ है लेकिन परावैद्युत नहीं है। ऑप्शन बी दिया है कुचालक तथा परावैद्युत पदार्थ है। ऑप्शन सी दिया परावैद्युत पदार्थ लेकिन कुचालक नहीं है, जबकि ऑप्शन डी दिया है चुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों माइका जो होता है, माइका कुचालक और परावैद्युत पदार्थ है जो संधारित्र जो कैपेसिटर में धातु में दोनों प्लेटों के बीच भरा होता है। संधारित्र प्लेटों के बीच की जो धारा है उसका प्रभाव तभी होता है जब इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर समय के साथ बदलता रहे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कुचालक तथा परावैद्युत पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब दो संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका मान कैसा होता है? श्रेणी क्रम में अगर दिया है तो उसका मान क्या होगा? नियत होगा, घटता होगा, बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब अगर श्रेणी क्रम में दिए होंगे तो घटेगा, और अगर समांतर क्रम में दिया है तो उसका मान बढ़ेगा। ऑप्शन सी। यहाँ श्रेणी क्रम में पूछा तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे कुचालक का अवयव कारक किस श्रेणी का होता है? 0.0002 या 0.002 या 0.02 या 0.1 या 0.1। तो दोस्तों एक अच्छे कुचालक का अवयव कारक 0.0002 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये इसमें से कुछ क्वेश्चन पूर्व की परीक्षा में आ चुके हैं आपके यूपीपीसीएल के एग्जाम में, और
जो इम्पोर्टेंट वो भी इसमें दिए हैं। एक उच्च प्रेरणिक परिपथ में निम्न धारिता जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये पूछा गया है। विभव तथा धारा का बीच का कोण बढ़ता है, शक्ति गुणांक बढ़ता है, शक्ति गुणांक घटता है, खींची गई शक्ति घटती है। तो दोस्तों जब एक उच्च प्रेरणिक परिपथ में निम्न धारिता जोड़ते हैं तो उसका शक्ति गुणांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न पदार्थ में किसका परावैद्युत स्थिरांक सबसे अधिक है? दोस्तों में पूछा गया परावैद्युत स्थिरांक सबसे ज्यादा किसका होता है? सिमेरिक का, तेल का, शीशे का, निर्वात का। दोस्तों इन जो चारों में दिया है इसमें सबसे अधिक परावैद्युत सिमेरिक का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्च आवृत्ति परिपथ के लिए कौन संधारित्र पसंदीदा है? उच्च आवृत्ति इसमें दोस्तों पूछ लिया गया है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए पूछा गया है। तो इसमें क्या है सबसे पसंदीदा संधारित्र कौन सा? वायु संधारित्र, इलेक्ट्रोलिटिक या अभ्रक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे उच्च के लिए पूछा गया है और पसंदीदा संधारित्र पूछा है, ये अभ्रक होता है। जैसे फिल्टर और दोलित्र इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका यूपीपीसीएल के लिए। इसमें दोस्तों पूछा है परावैद्युत की इकाई क्या है? वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट स्क्वायर बटे मीटर, मीटर बटे वोल्ट या मीटर बटे वोल्ट स्क्वायर। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, वोल्ट बटे मीटर इसका इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कैपेसिटर चैप्टर है इसमें यूपीपीसीएल टीजी 2 में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछला पेपर जो हुआ था उसमें लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और जो प्रश्न है उसको अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देख सकते हैं आप लोग। चलिए चलते हैं। यदि 15 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जब जोड़े जाते हैं तो ये श्रेणी क्रम का सूत्र है 1/c बराबर 1/c1, 1/c2, 1/c3। तो अब दोस्तों 15 माइक्रोफैराड के हैं, इसमें दिया गया है 15 का है इसमें। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 1/15 करके 3 बार जोड़ देंगे, ऐसे इसको जोड़ना ही है। और जब इसको जोड़ेंगे आप लोग तो इसका आंसर आएगा 5 माइक्रोफैराड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परम वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। दोस्तों परम वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है यहाँ पूछा गया है। जूल बटे कूलाम, न्यूटन मीटर, फैराडे बटे मीटर, फैराडे बटे कूलाम। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, फैराडे बटे मीटर होता है परम वैद्युतशीलता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संधारित्र में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? अब शक्ति गुणांक का मान पूछ लिया गया है, इसमें समान होता है, अनंत होता है, शून्य पश्चिमगामी होता है, शून्य अग्रगामी होता है। दोस्तों कैपेसिटर में शक्ति गुणांक का जो मान होता है शून्य अग्रगामी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र की आंतरिक परितप्तता के लिए सामान्यतः किसे जिम्मेदार माना जाता है? ऑप्शन दिया है परावैद्युत आवेश को, प्लेट कंपन को, इलेक्ट्रिक गति को या लीकेज प्रतिरोध को। दोस्तों उसका सही आंसर है जो कैपेसिटर होता है उसके इंटरनल परितप्तता के लिए जो फॉल्ट आ जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसके लिए किसको माना जाता है जिम्मेदार? तो सही आंसर है लीकेज प्रतिरोध को। जब लीकेज हो जाता है, जब रेजिस्टेंस लीकेज में आ जाता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रेटिंग के निम्नलिखित में से किस संधारित्र में विमाएँ सबसे छोटी होती हैं? सबसे छोटी विमा के लिए बात कर रहा यहाँ पे है। तो सिमेरिक संधारित्र होता है, अभ्रक, एल्युमिनियम या वायु। तो उसका सही आंसर है सबसे छोटी विमा सिमेरिक संधारित्र की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्यतः एक विद्युत अपघट्य संधारित्र का क्या प्रदान करने के लिए बना होता है? सामान्यतः विद्युत अपघट्य जो कैपेसिटर होता है क्या प्रदान करने के लिए बनता है? अचर धारिता, चर धारिता, निम्न धारिता, धारिता का उच्च मान। दोस्तों जो कैपेसिटर होते हैं ये जो पावर बढ़ा देते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ाने का जो उच्च मान होता है उसको कर देते हैं, तो धारिता का उच्च मान बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टेटर वाइंडिंग में मोटर फ्रेम के बीच मेगा ओम मीटर का पाठ्यांक 0 अथवा कुछ ओम इंगित करता है, तो कुंडली क्या होगी?
कुंडली खुली होगी, श्रेणी में जुड़ा होगा, भू संकर्पित होगा या तिरक संबंधित। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्टेटर वाइंडिंग और मोटर फ्रेम के बीच जो मेगा ओम मीटर का पाठ्यांक शून्य होता है, तो इसकी जो कुंडली होती है भू संकर्पित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला आरसी परिपथ क्लांक को व्यक्त करता है? आरसी परिपथ क्लांक को व्यक्त करता है। ऑप्शन में दिया है आरसी, आरसी स्क्वायर, आर स्क्वायर सी या आर अपॉन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परिपथ वोल्टता में परिवर्तन का विरोध करने वाला परिपथ घटक क्या है? ऑप्शन दिया प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी धारिता। जो परिपथ वोल्टता में परिवर्तन का जो विरोध करता है वो धारिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फैरेड की इकाई पूछा है दोस्तों, एसआई इकाई पूछा है इसमें। ऑप्शन दिया है प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र या प्रतिभष्ट। दोस्तों फैरेड की इकाई है संधारित्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र वाले संधारित्र में प्लेटों के बीच तेल में कागज रखा जाता है, जिससे प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित होगा, शून्य होगा। दोस्तों जो प्लेटों के बीच तेल रखा जाता है उससे विभवांतर घटता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों ये ग्राफ वाला दिया है, चित्र वाला दिया है, इसमें समझिए क्या है। इसमें दिया है ए से बी के बीच विद्युत क्षेत्र क्या है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच विद्युत क्षेत्र पूछा है। ये क्या होगा, ये इधर आ रहा है तो क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, शून्य होता है या समान होता है? तो दोस्तों अंदर से बाहर आता है तो घटता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति परिपथ में कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है उच्च आवृत्ति के लिए। अभ्रक कैपेसिटर, वायु, विद्युत या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उच्च आवृत्ति के लिए हमेशा अभ्रक कैपेसिटर को दी जाती है और निम्न के लिए सेमेरिक को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर में दो होते हैं। एक कैपेसिटर में दो होते हैं, परावैद्युत द्वारा पृथक चालक और पृथक विद्युत रोधक, केवल वायु द्वारा पृथक दो विद्युत रोधक या दो चालक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ कैपेसिटर में दो क्या होते हैं, परावैद्युत द्वारा पृथक चालक जो होते हैं वही दो होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कैपेसिटर में परावैद्युत ब्रेकडाउन के दौरान क्या होता है? दोस्तों कैपेसिटर में परावैद्युत ब्रेकडाउन के दौरान प्लेट के बीच स्थायी चालन और पथ स्थापित हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टिक क्या है? बिजली का खराब चालक है, बिजली का अच्छा चालक है, तापमान अच्छा है या उच्च घनत्व वाला है? तो दोस्तों प्लास्टिक जो है सभी को पता है, प्लास्टिक बिजली का खराब चालक। प्लास्टिक से आप तार को छू लेंगे, आप प्लास्टिक के कवर के साथ अगर किसी भी आवेशित तार को छू लेंगे तो उसमें करंट नहीं मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि Q तथा C, यदि Q आवेश C धारिता तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा द्वारा दर्शाई क्या जाती है? Q2/2C, Q/2C, 1/QC या QC/2। तो इसका सही आंसर है, संग्रहित ऊर्जा पूछा है था Q2/2C। U बराबर होता है, ऊर्जा होता है Q2/2C जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि कई संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हैं तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? सबसे बड़े संधारित्र की क्षमता से अधिक होगी, सभी संधारित्र की क्षमता का औसत होगी, सबसे छोटे संधारित्र की क्षमता से कम होगी। दोस्तों अगर श्रृंखला में जुड़े हैं तो सबसे छोटे संधारित्र की क्षमता से कम होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे है। दोस्तों यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है। यदि कई संधारित्र श्रृंखला को श्रेणी श्रृंखला में जुड़ी है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होगी तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके यूपीपीसीएल TG2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। क्वेश्चन आपको कैपेसिटर में इसी में से मिलेंगे। आपको लगभग आपको 90 से 95% क्वेश्चन आपको इसी में से मिल सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। एक बार में ना समझ पा रहा तो दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए,
क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे आपके माइंड में उतना ही ये आता जाएगा आसानी से। और पेपर के टाइम आपको तुरंत जैसे पेपर में क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, तुरंत आप टिक लगा देंगे सही आंसर पे। वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आता है, कोई प्रश्न अगर आपको क्वेरी करनी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो आपकी यूपीपीसीएल TG2 से संबंधित होगा। धन्यवाद।